Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to e-edification. This is me Usman Ali, your English teacher, and today we will start our part 4 and the lesson is button. So open your books and we are going to start it. After dinner, Arthur went into the living room. रात के खाने के बाद आर्थर दीवान खाने में चला गया. बिफोर ही लेफ्ट द टेबल, मेज पर उठने से पहले, ही सैड, उसने कहा, आईड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर. मैं इस पर मजीद बात नहीं करना चाहता. मैं इस बात को मजीद जेर बहस नहीं लाना चाहता. डिस्कस का मतलब जेर बहस लाना, बातचीत करना. टू डिस्कस और टॉक ओवर सम पॉइंट और सम टॉपिक. एनी मोर मजीद. इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो. मेज पर उठने से पहले उसने कहा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं मजीद इस मसले पर बहस नहीं करना चाहता. नॉर्मा श्रग्ड, नॉर्मा ने कंधे उचकाए. फाइन विद मी, मुझे भी कोई एतराज नहीं. शी गॉट अप अर्लियर देन यूजुअल, वो मामूल से जल्दी बेदार हो गई. टू मेक पैनकेक्स, एग्स एंड टी फॉर आर्थर्स ब्रेकफास्ट. आर्थर के नाश्ते के लिए पैनकेक्स, अंडे और चाय बनाने के लिए वो मामूल से जल्दी बेदार हो गई. और पैनकेक को हम पैनकेक ही बोलेंगे क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ केक. मैं बाद में इसका आपको इमेज दिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में. व्हाट्स द ओकेजन, क्या खास बात है. ओकेजन, सम स्पेशल इवेंट, सम स्पेशल डे. व्हाट्स द ओकेजन, क्या खास बात है. ही आस्क्ड विद अ स्माइल, उसने मुस्कुराते हुए पूछा. जब उसने इतना एहतमाम देखा वो पूछता है कि आज क्या खास एहतमाम है, क्या खास दिन है. नो ओकेजन, कोई खास बात नहीं. नॉर्मा लुक्ड अफेंडेड, अफेंडेड, एंग्री, अनॉयड. वो नॉर्मा जो है वो खफा लग रही थी. आई वॉन्टेड टू डू इट, मैं ये करना चाहती थी. दैट्स ऑल, और बस, मैं सिर्फ ये करना चाहती थी और कर दिया. गुड, खूब. ही सैड, उसने कहा, आई एम ग्लैड यू डिड, मुझे खुशी है कि तुमने ये किया. शी रीफिल्ड हिज कप, उसने दोबारा उसके कप को भरा, यानी कि उसने उसके कप में दोबारा से चाय डाल दी. वॉन्टेड टू शो यू आई एम नॉट, मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं नहीं हूं. शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए. नॉट वट, क्या नहीं हो. सेल्फिश, खुदगर्ज, मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं खुदगर्ज नहीं हूं. डिड आई से यू वर, क्या मैंने तुम्हें कहा था कि तुम हो. वेल, हाँ. शी जेस्चर्ड वेगली, जेस्चर का मतलब इंडिकेटेड, इशारा करना. वेगली, अनक्लियरली, उसने गैर वाजे अंदाज में इशारा किया. लास्ट नाइट, कल रात. कल रात आपने ये बात कही थी कि मैं खुदगर्ज हूं. आर्थर डिडंट स्पीक, आर्थर ने कोई बात ना की. उसे पता था कि अब दोबारा बटन वाली बात शुरू होगी, इसलिए वो बोला ही नहीं. ऑल दैट टॉक अबाउट द बटन, और बटन के बारे में जो सारी गुफ्तगू हुई है. नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा, आई थिंक यू वेल मिसअंडरस्टूड मी, मेरे ख्याल में बटन के बारे में जितनी भी बातचीत हुई है उसमें तुमने मुझे गलत समझा है. मिसअंडरस्टैंड, गलत समझना. इन व्हाट वे, कैसे. हिज वॉइस वाज गार्डेड, गार्डेड, केयरफुल, मोहतात. वॉइस, आवाज, उसकी आवाज जो है वो इंतहाई मोहतात थी. यानी कि उसने मोहतात लहजे में पूछा कि कैसे मैं तुम्हें गलत समझा हूं. आई थिंक यू फेल्ट, मेरे ख्याल में तुमने महसूस किया था. शी जेस्चर्ड अगेन, उसने दोबारा इशारा किया. दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी. ओ, अरे. आई वॉजेंट, मैं नहीं सोच रही थी, यानी कि मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही थी. तो उसके जवाब में जो है वो बोलता है आर्थर नॉर्मा कि नॉर्मा बस करो. वेल, आई वॉजेंट, मैं नहीं सोच रही थी. व्हेन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप, जब मैंने यूरोप के बारे में बात की.
अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, जजीरे पर छोटे से घर की बात की। नॉर्मा, वाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व इन दिस। इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना, उलझना, और इंटेंगल होना। हम इस मामले में इतना क्यों उलझ रहे हैं? आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। मैं तो हरगिज नहीं उलझ रही। शी ड्रू इन अंदर की तरफ खींचना, शेकिंग, वाइब्रेटिंग, ब्रेथ, सांस। उसने लर्जा खेज अंदाज में सांस अंदर को खींचा, यानी कि जब इंसान थोड़ा सा मायूस होता है, उसकी बात पूरी नहीं होती, तो वो अंदर सांस को लेके जाता है। तो उस अंदाज से उसने एक लरजता हुआ सांस अंदर की तरफ खींचा। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, टू शो दैट, टू टेल यू दैट। मैं तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। और सिंपली का मतलब यहाँ पे ओनली, महज, सिर्फ। मैं तो महज ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बात रुक गई। व्हाट, वो कहता क्या? दैट आईड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, कि मुझे पसंद है कि हम यूरोप जाएं। लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, मुझे पसंद है कि जजीरे पर हमारा छोटा सा घर हो। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, मुझे पसंद है कि हमारा एक हमारा जो है, हमारा ज्यादा अच्छा घर हो, अपार्टमेंट, घर, रिहाइश गाह, हमारा ज्यादा अच्छा घर हो। नाइसर फर्नीचर, ज्यादा उम्दा जो है वो फर्नीचर हो। नाइसर क्लोथ्स, ज्यादा खूबसूरत कपड़े हो। आका, और एक कार भी हो। नॉर्मा, वी विल। नॉर्मा, हमारे पास ये चीजें होंगी। वी विल, हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी। ही सैड, उसने कहा। व्हेन, वो कहती है कब, कब आएंगी? ही स्टेयर्ड एट हर इन डिसमे, डिसमे, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस। स्टेयर का मतलब घूरना, और उसने उदासी से या मायूसी से उसको घूर कर देखा कि ये क्या सोच रही है, एक ही बात के पीछे क्यों पड़ गई है। नॉर्मा, वो कहता है नॉर्मा बेबसी के साथ, कि नॉर्मा इस बात को छोड़ दो। व्हेन, वो फिर कहती है कब, कब मिलेंगी ये चीजें? आर यू, क्या तुम? ही सीम्ड टू ड्रॉ बैक स्लाइटली। सीम का मतलब जाहिर होना, नजर आना। ड्रॉ बैक, पीछे हटना। स्लाइटली, जरा सा, लाइटली। वो अपनी बात से, अपने मौकफ से पीछे हटता हुआ लग रहा था कि शायद वो उसकी बात को मान जाए। आर यू रियली सेइंग, क्या वाकई तुम कह रही हो? आई एम सेइंग दैट, मैं ये कह रही हूं, दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट। मैं ये कह रही हूं कि शायद वो इसको किसी तहकीकी मंसूबे के लिए कर रहे हैं। ये बात पहले भी वो कर चुकी है, उसी बात को दोबारा दोहराती है। शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात को काटते हुए कहा। कट ऑफ, बात काट देना। दैट दे वांट टू नो व्हाट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच अ सर्कमस्टांस। वो जानना चाहते हैं कि जो एवरेज पीपल हैं, जो कॉमन पीपल हैं, जो आम लोग हैं, जो मतवस्त तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो क्या करते हैं अंडर सच अ सर्कमस्टांस, इस तरह के हालात में। वो जानना चाहते हैं कि आम लोग इस तरह के हालात में क्या करते हैं। दैट दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई, वो सिर्फ कह रहे हैं कि कोई जो है वो मर जाएगा। इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, स्टडी का मतलब जानना, रिएक्शंस रद्द-ए-अमल। वो जानना चाहते हैं लोगों के रद्द-ए-अमल को, वो लोगों के रद्द-ए-अमल को जानने के लिए कह रहे हैं कि कोई मर जाएगा। सी, देखना चाहते हैं, इफ देयर वुड बी गिल्ट, गिल्ट का मतलब क्राइम, जुर्म। देखना चाहते हैं कि क्या कोई जुर्म पैदा होता है। एंजाइटी, कोई बेताबी, इस्तराब या परेशानी जन्म लेती है। वट एवर, या फिर कुछ और। वो जानना चाहते हैं कि लोगों के अंदर जो है वो जुर्म जन्म लेता है, परेशानी, या कुछ और। यू डोंट रियली थिंक, ये मत सोचो, दे वुड किल समबॉडी, कि वो किसी को मार देंगे। ये मत सोचो कि वो किसी को मारेंगे। डू यू, क्या तुम ऐसा ही सोचते हो? When he'd gone to work, when he had gone to work, और जब वो काम पर चला गया। नॉर्मा remained at the table, नॉर्मा मेज पर ही रही। स्टेरिंग into her coffee, अपनी कॉफी को घूरते हुए। नॉर्मा जो है वो मेज पर ही बैठी अपनी कॉफी को घूरती रही। आई एम गोइंग टू बी लेट, मुझे देर हो रही है। शी थॉट, उसने सोचा। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फर्क पड़ता है कि देर हो रही है। वाई
शी वॉज स्टैकिंग डिशेस। स्टैक का मतलब एक तरतीब के साथ या एक ढेर की शक्ल में बर्तनों को तरतीब देना। तो स्टैक अरेंज द डिशेस। तो जब वो बर्तनों को तरतीब से रख रही थी, शी टर्न्ड अब्रप्टली, अब्रप्टली क्विकली, सडनली। टर्न का मतलब पलटना, तो वो अचानक जो है वो पलटी। ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथ जो है वो खुश्क किए। एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और बॉटम का मतलब निचली, कैबिनेट का मतलब अलमारी का खाना, और अलमारी के निचले खाने से उसने पैकेट निकाल लिया। ओपनिंग इट, इसको खोला। शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, और इसको खोलते हुए या इसको खोलकर उसने जो बटन वाला आला था वो मेज पे रख दिया। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफी देर इसको गौर से देखती रही। बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनविलॉप, इसके लिफाफे से इसकी चाबी निकालने से पहले। एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, ग्लास डोम, और वो जो शीशे का गुंबद बना हुआ था उसको हटाने से पहले। लिफाफे में से चाबी निकालने से पहले और गुंबद वाला गुंबदी शीशा हटाने से पहले वो काफी देर इसको गौर से देखती रही। किसको गौर से देखती रही? बटन वाले आले को। शी स्टेयर्ड एट द बटन, फिर उसने बटन को भी गौर से देखा, घूर कर देखा। हाउ रिडिकुलस, रिडिकुलस का मतलब फनी, मज़ह का खेज, कितनी मज़ह का खेज बात है। शी थॉट, उसने सोचा। ऑल दिस फ्यूरोर, फ्यूरोर का मतलब एंगर, गुस्सा। ओवर आ मीनिंगलेस बटन, मीनिंगलेस, पैटी, कॉमन, एक मामूली से बटन पर इतना ज्यादा हंगामा, इतना ज्यादा गुस्सा। रीचिंग आउट, हाथ बढ़ाकर, शी प्रेस्ड इट डाउन, हाथ बढ़ाकर उसने बटन दबा दिया। फॉर अस, शी थॉट एंग्रीली, उसने गुस्से से सोचा, हमारी बला से, जो होता है होने में। शी शडर्ड, शडर्ड खौफ से कांप जाना। शिवर, तो वो खौफ से लरस गई, कांप गई। वॉज इट हैपनिंग, सोचने लगी क्या ऐसा हो रहा होगा, यानी कि कुमार रहा है। अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, चिल सर्द, सर्दी की एक लहर, सर्दी की एक खौफ जदा लहर। हॉरर का मतलब खौफ जदा, तो खौफ की एक सर्द लहर, अ चिल ऑफ हॉरर, खौफ की एक सर्द लहर। स्वेप्ट अक्रॉस हर, स्वेप्ट का मतलब यहाँ पे पास, गुजर जाना। अक्रॉस हर, उसके जिस्म के, और खौफ की एक सर्द लहर उसके जिस्म से आर पार हो गई, यानी कि उसको झुरझुरी सी आ गई कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। इन अ मोमेंट, एक लम्हे में, इट हैड पास्ट, उसकी ये कैफियत, खौफ वाली कैफियत खत्म हो गई। शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइज, कंटेम्पचुअस का मतलब हेटफुल, काबिल नफरत से भरा हुआ, हकारत अमेज, उसने हकारत अमेज शोर किया, कुछ आवाजें निकाली, शोर अपने जैसे गुस्से को ठंडा कर रही हो। रिडिकुलस, मज़े का खेज। शी थॉट, उसने सोचा देखें ऐसे फजूल सी बात है, और क्या इतना परेशान हो रहे थे। टू गेट सो वर्कड अप, सो अपसेट, सो वरीड, ओवर नथिंग, ओवर नथिंग खाम खाही, बिला वजह, बगैर मकसद के, और बिला वजह ही इतना ज्यादा परेशान होना। शी थ्रू द बटन यूनिट, डोम एंड की इनटू द वेस्ट बास्केट, उसने बटन वाला आला, गुंबद और चाबी रद्दी वाली टोकरी में फेंक दी। एंड हरिड टू ड्रेस फॉर वर्क, और जल्दी से काम पर जाने के लिए तैयार हो गई। शी हैड जस्ट टर्न ओवर द सपर स्टेक्स, और ये फिर शाम, उस दिन पूरे जो है दिन गुजरने के बाद शाम का वक्त है जब वो जॉब से वापस आ चुकी है। शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर, अभी उसने पलटा ही था, द सपर स्टेक्स, सपर शाम के खाने को बोलते हैं, इसको सुपर नहीं पढ़ना। स्टेक्स ये जो है गोश्त के टुकड़े, गोश्त के कबाब, किसी भी शक्ल के हो सकते हैं, मुख्तलिफ इसकी शक्लें हैं। ये भी आपको इमेज में दिखा दूंगा तो आपको अंदाजा हो सकेगा, स्टेक्स इसको बोलते हैं। शी had just turned over the supper steaks when the telephone rang. उसने अभी शाम के खाने के लिए गोश्त के कत्लों को पलटा ही था जब टेलीफोन की घंटी बजी। She picked up the receiver. उसने रिसीवर उठाया। हेलो, पूछ दिया जी, हेलो कौन?
जवाब आता है जी, आवाज आती है मिसिस ल्यूस, क्या मिसिस ल्यूस हैं? यस, वो कहती है हाँ जी, दिस इज द लिनक्स हिल हॉस्पिटल। लिनक्स हिल हॉस्पिटल से बात की जा रही है, जिनके हॉस्पिटल से उसको कॉल आई है। शी फेल्ट अनरियल, उसे यकीन ही ना आया, शी फेल्ट अनरियल, उसे यकीन ही ना आया, एज द वॉइस इन्फॉर्म हर, जब आवाज ने उसको इतला दी, ऑफ द सबवे एक्सीडेंट। सबवे अंडरग्राउंड रेलवे, जमीन दोज रेलगाड़ी का निज़ाम, रेलवे का निज़ाम। एक्सीडेंट, जब आवाज ने उसको जमीन दोज रेलवे के हादसे की इतला दी, तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। द शोविंग क्राउड, उसने बताया जो आवाज आ रही थी, यानी कि टेलीफोन पे उसको बताया जा रहा है द शोविंग, शोविंग का मतलब पुशिंग, धक्के लगाना, धक्कम पेल करना। क्राउड, धक्के लगाता हुआ हजूम था। आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, आर्थर को जो है चबूतरे से, प्लेटफॉर्म चबूतरा या प्लेटफॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं, आर्थर को जो है वो प्लेटफॉर्म से धक्का लगा इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, और वो ट्रेन के सामने, रेलगाड़ी के सामने जा गिरा। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड, वो जानती थी कि वो अपने सर को नफी में हिला रही है। कॉन्शियस ऑफ, जानना, आगाह होना, अवेयर होना, वो जानती थी कि वो अपने सर को नफी में हिला रही है, बट कुडंट स्टॉप, लेकिन इस अमल से रुक ना सकी। यानी कि जब उसको इतला मिली कि उसके खावन किस तरह से हादसे में जो है डेथ हो गई है, तो वो अपने सर को ना में हिलाती जा रही है, लेकिन वो जानती थी उसका सर नफी में हिल रहा है, लेकिन इस समझ से वो बाज नहीं रह सकती थी, यानी कि अचानक उसकी सेंसेस जो है वो बिल्कुल नम हो गई थी। एज शी हंग अप, और जो ही उसने फोन बंद किया, हंग अप का मतलब फोन बंद करना, जो ही उसने फोन रखा, शी रिमेंबर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसे आर्थर की बीमा पॉलिसी याद आ गई। इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिंदगी की बीमा पॉलिसी, फॉर $25,000। और जब उसने फोन रखा तो उसे याद आ गया कि आर्थर की $25,000 मालियत की बीमा पॉलिसी थी, विद डबल इंडेमनिटी फॉर, इंडेमनिटी एक्चुअली वो रकम होती है जब किसी की डेथ हो जाती है या नुकसान हो जाता है, तो जो बैंक रकम देता है, कंपनसेशन करता है, जो जिससे नुकसान पूरा होता है, जिसको हर जाने की रकम कहते हैं। तो उसे याद आ गया कि अगर जो है आर्थर की मौत होती है, तो उसे वो रकम जो है वो दुगनी होके मिलनी थी, हर जानने की रकम के साथ। दोबारा इसका तर्जमा जो है वो सुने। जो ही उसने फोन रखा तो उसे याद आ गया, उसे आर्थर की जिंदगी की बीमा पॉलिसी याद आ गई, जिसकी मालियत $25,000 थी, जो कि हर जाने की सूरत में, जो कि हर जाने के साथ दुगनी हो जाना थी। नो, नहीं, शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, लगता था कि उसको सांस नहीं आ रहा। ब्रीथ, इसमें जरा डिफरेंस नोट कीजिएगा, ये वर्ड ब्रीथ है, इसके आगे जो है वो ई लिखा गया है, अगर ई के बगैर होता तो फिर हम इसको पढ़ेंगे ब्रेथ। ब्रीथ का मतलब सांस लेना, ब्रेथ का मतलब सांस, जैसे कि एडवाइस और एडवाइज, नसीहत और नसीहत करना, ये भी पेरों वर्ड को में आ जाता है, इसको ज़हन में रखिएगा। नो, शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, लगता था कि उसका सांस नहीं चल रहा। शी स्ट्रगल टू हर फीट, उसने मुश्किल से कदम उठाए, एंड वॉक इन टू द किचन नमली, नमली में बी साइलेंट है, नमली का मतलब सेंसलेसली, गुमसुम सी, तो वो बमुश्किल से कदम उठाते हुए जो है वो बावर्ची खाने में चली गई। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल, समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल, तो स्कल जो है वैसे खोपड़ी को बोलते हैं, यहाँ से मतलब सर, दिमाग, हेड। प्रेस का मतलब दबाना, और कोल्ड का मतलब बेहिसी की कैफियत, एक ऐसी कैफियत जिसमें आप कोई बहुत अच्छे तरीके से सोच ना सके। और क्योंकि उस पर असर है अभी इस वाक्य का जो उसको खबर सुनने को मिली है, तो इसलिए हम इसका जिस हवाले से तर्जमा करेंगे वो सुन लें। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल, और उसके दिमाग पर एक अजब सी, एक अजब सी बेइतनाई, एक अजब सा जो है वो खौफ तारी हो चुका था।
उसका दिमाग जो है वो अजब से खौफ में जकड़ा गया था। As she removed the button unit, जब उसने बटन वाले आले को हटाया, तो कहां से हटाया? वहां पे वेस्ट बास्केट से। जब उसने उस रद्दी वाली टोकरी से बटन को हटाया, बटन वाले आले को हटाया, तो उसका दिमाग जो है वो कुछ खौफ की अजीब सी कैफियत में जकड़ा गया था। There were no nails or screws visible. Nails का मतलब कील और screws का मतलब पेच। वहां जो है किसी भी तरह के कील या पेच दिखाई नहीं दे रहे थे। विजिबल का मतलब नजर आना, दिखाई देना, यानी कि बटन के अंदर कोई पेच या कील लगे नहीं हुए थे। शी कुडंट सी हाउ इट वॉज पुट टूगेदर। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको जोड़ा कैसे गया है। कुडंट सी, सी का मतलब देखना नहीं, यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसको जोड़ा कैसे गया है। अब्रप्टली, अचानक, शी बिगैन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज। अचानक उसने जोर जोर से इसको सिंक के किनारे पर मारना शुरू कर दिया। स्मैश का मतलब हिट करना, मारना। अचानक उसने जोर जोर से उस बटन वाले आले को कहां पे मारना शुरू कर दिया? सिंक के किनारे पर। पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर। पाउंड का मतलब भी हिट करना, स्मैश करना, फोर्सफुली किसी चीज के ऊपर जरबे लगाना। तो इसको जोर जोर से मारने लगी। अनटिल द वुड स्प्लिट, हत्ता के जो लकड़ी थी वो फट गई, वो टूट गई। स्प्लिट का मतलब ब्रेक हो जाना, टूट जाना। हत्ता के वो लकड़ी टूट गई। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, उसने लकड़ी के दोनों हिस्सों को खींच कर अलहदा कर दिया। पुल खींचना, साइड्स अपार्ट दोनों हिस्सों को अलहदा कर दिया। कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग, और जो है इस लम्हे विदाउट नोटिसिंग, बेखबरी में, और बेखबरी में उसकी जो उंगलियां हैं वो भी जख्मी हो गई। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, डिब्बे के अंदर कोई ट्रांजिस्टर्स नहीं थे। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं जी? जिनके जरिए मैसेज एक जगह से दूसरी जगह कन्वे होता है, तो ये एक डिवाइस होती है। तो उस डिब्बे के अंदर कोई ट्रांजिस्टर्स नहीं थे, नो वायर्स, तारे नहीं थी, और ट्यूब्स और ट्यूबें भी नहीं थी। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, डिब्बा बिल्कुल खाली था। शी वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब चक्कर में घूमना, और यहां से मतलब उल्टे कदमों पलटना। शी वर्ल्ड विद अ गास्प, गास्प का मतलब फूले हुए सांस के साथ। वो फूले हुए सांस के साथ पलटी। एज द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी। जब टेलीफोन की घंटी बजी तो वो फूले हुए सांस के साथ उल्टे कदमों ही मुड़ गई। स्टम्बलिंग, फॉलिंग इनटू द लिविंग रूम, दीवान खाने में गिरते पड़ते। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठा लिया। मिसेस ल्यूस, मिसेस स्टीवर्ट आस्क्ड, मिसेस स्टीवर्ट ने पूछा, जी क्या मिसेस ल्यूस है? इट वॉजंट हर वॉइस श्रिकिंग सो, श्रिकिंग yelling, क्राइंग, चीखना, इस तरह से चीखते हुए उसकी आवाज नहीं लग रही थी। इट कुडंट बी, ये उसकी आवाज नहीं हो सकती थी। यू सेड आई वुडंट नो द वन दैट डाइड, तुमने कहा था कि जो शख्स मरेगा मैं उसको नहीं जानती होंगी। तो जवाब में वो क्या कहता है? वेरी अनएक्सपेक्टेड आंसर, वो कहता है माई डियर लेडी, मेरी अजीज मोहतरमा। मिसेस स्टीवर्ट सेड, मिसेस स्टीवर्ट ने कहा, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, क्या आप वाकई समझती हैं कि आप अपने खामन को जानती थी? तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगरचे वो उसका खामन था, उसका हस्बैंड था, लेकिन वो उसके इमोशन से, उसकी थॉट से अवेयर नहीं थी। अवेयर का मतलब वो जानती थी कि वो किन चीज़ों को पसंद या नापसंद करता है, लेकिन इनरली वो उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी। तो इसी के साथ जो है ये स्टोरी खत्म हो जाती है, और इसी के साथ जो है आज का लेसन भी एंड होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।